टारगेटेड इन्फो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना को लेकर पिछले 4 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब पूरी दुनिया में कोरोना दाखिल हो चुका है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का जिस तरह अभी तक इलाज नहीं मिला, उसी तरह इस मसले को हल नहीं किया जा सका। लिहाजा इस वायरस की तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना कब, कहां और कैसे आया। चीन की वुहान लैब में जब बहुत से ख़तरनाक वायरसों पर रिसर्च करते हुए साइंसदानों ने अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं। साइंटिस्ट हैरान थे क्योंकि वो इस वायरस में दुनिया की तबाही देख रहे थे। ये उस वायरस की तरह था जिसने 2002 और 2003 में चीन के अंदर तबाही मचा दी थी और दुनिया भर में 700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस वक्त भी बताया गया था कि ये वायरस लोगों के छूने, खांसने और छींकने से फैलता है, लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान के सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अचानक बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी नेशनल बायोलॉजी सेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ साइंसी माइक्रोस्कोप जो इन्हें दिखा रहे थे वो आने वाले जानलेवा ख़तरे की निशानी थी, मगर चीनी हुकूमत ने अफरा तफरी और बदनामी से बचने के लिए इन साइंटिस्ट और डॉक्टरों को खामोश करा दिया था। डॉक्टर ली वेन लियांग के अस्पताल में वुहान सी फूड मार्केट से 7 मरीज़ पहुँचे। ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह कराया था। बहरहाल इन मरीज़ों की हालत देखकर डॉक्टर ली को समझ आ गया था कि ये सभी के सभी इसी जानलेवा वायरस के शिकार हैं। इन्होंने फ़ौरन इस बीमारी के बारे में डॉक्टरों को अलर्ट किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इतना ही नहीं, इस बारे में इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज अल्मोनी ग्रुप को भी खबर दी और सबको अपने जानकारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में आगाह करने को कहा। लेकिन कुछ ही घंटों में इनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इसके बाद डॉक्टर ली के साथ क्या हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। नए साल के जश्न में चीन और दुनिया डूबे हुए थे, तभी ये वायरस इसकी नाक के नीचे फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42 होते होते ये तादाद सैकड़ों में पहुंच गई। मगर चीन इस रोकथाम की बजाय इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाने में लगा रहा। अंग्रेज़ी नए साल के बाद आया चीनी नया साल। अफरा तफरी से बचने के लिए चीन ने इस जानलेवा वायरस की खबर को सामने आने से रोक दी, मगर अंदर ही अंदर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी नेशनल सेफ्टी लैब में इसकी जांच चलने लगी। इस लैब में पिछले कई सालों से चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च इसलिए थी क्योंकि न सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों की तादाद ज़्यादा है, बल्कि यहाँ चमगादड़ों और दूसरे तमाम जानवरों के गोश्त खाने और इनके सूप पीने का शौक़ ज़्यादा था। और अब तक की जांच में ये तो साफ़ हो रहा था कि ये हो ना हो ये जानलेवा वायरस इन्हीं चमगादड़ों से फैला है। डॉक्टर ली वेन लियांग इस बीच अपने डॉक्टर साथी और लोगों को इस जानलेवा वायरस से ना सिर्फ आगाह कर रहे थे, बल्कि मरीज़ों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपनी तौर पर इलाज भी कर रहे थे। इसी बीच ये खबर चीन से निकलकर दुनिया तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। चीन ने भी आखिरकार मान लिया कि इसके मुल्क को कोरोना नामी एक वायरस ने जकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार ने 34 साल के डॉक्टर ली के वायरल होने वाले मैसेज का नोटिस भेजकर इनसे जवाब मांगा। डॉक्टर ली की परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, मगर इसके फ़ौरन बाद इन पर अफवाह फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया गया और इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। इस बीच वुहान और उसके आसपास इलाकों के साथ पूरा चीन इस वायरस की लपेट में आ चुका था और वायरस से होने वाली मौतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक खबर आई कि कोरोना वायरस की सबसे पहले खबर देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई। बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। चीन ने बताया कि इन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वुहान सेंट्रल अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी की रात 2:58 पर हुई।
बताया गया कि इन्हें बुखार था। डॉक्टर ली वेन लियांग, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले कोरोना वायरस से आगाह किया था, खुद इनकी मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। कोरोना के एपिसेंटर और रास्ते खेलते पूरे वुहान शहर में इस कदर सन्नाटा हो गया कि लगा कर्फ्यू सा माहौल है। वुहान की ये वही सी फूड मार्केट है जहां चमगादड़ समेत दूसरे तमाम जानवरों के गोश्त मिलते थे। आज यहां सिर्फ सुनसान गलियां ही बची हैं। WHO की टीम ने वुहान का जब दौरा किया, यहां इनको खौफनाक सन्नाटा ही मिला। पुलिस के गूंजते वाटर कभी कभी इन सन्नाटे को चीरते सूरज की किरणें ही दिन का एहसास कराया करती थी, वरना रात गुप्त अंधेरा किसी कब्रिस्तान जैसा लगता था। कोरोना ने इसी शहर में जन्म लिया और उसे पूरी दुनिया में फैलाया। देखते देखते पूरी दुनिया कोरोना का शिकार हो चुकी है। दुनिया भर में इस वायरस से तकरीबन 2 लाख अमवात हो चुकी है और कई लाखों मुतासिर हैं। दोस्तों, अब सवाल ये कि दुनिया में कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला या चीन की WHDC लैब से। चीन की सरकारी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की चीनी साइंसदान अताओ शाओ और ली शाओ ने यह दावा किया कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान की फ़िश मार्केट से नहीं, बल्कि यहाँ से नज़दीक बनी 300 गज की सरकारी रिसर्च लैब से हुई है। चीनी साइंसदान ने दावा किया कि WHDC ने लैब में ऐसे जानवरों को रखा जिनसे ये बीमारी फैली, और इस बीमारी को फैलाने के लिए सबसे बड़े ज़िम्मेदार उन चमगादड़ों को माना जा रहा है जिनकी इस लैब में तादाद तकरीबन 605 है। ये वायरस उस टेस्टिंग के दौरान फैला जिसमें चमगादड़ों ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया और चमगादड़ों का खून इस रिसर्चर की स्किन में मिल गया, जिससे वायरस इंसानों में फैलना शुरू हो गया। इसके बाद सवाल चीन की नीयत पर उठने शुरू हुए, क्योंकि ये जानलेवा वायरस चीन की लैब से बाहर निकला। इस हवाले से एक अमेरिकी सेनेटर टॉम कॉटन ने यह ट्वीट किया। इस ट्वीट के मुताबिक कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ, जो साइंसदानों की मदद से तैयार करदा बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है, जो चीन लैब में तैयार कर रहा था और वो लीक हो गया। लेकिन टॉम कॉटन की ये बात अभी तक सच साबित नहीं हुई है और इस बात में कोई भी सदाकत नज़र नहीं आती कि वायरस चमगादड़ से नहीं बल्कि चीन की लैब से लीक हुआ है। दुनिया भर में कर्फ्यू का समय है, मुल्क के मुल्क और शहर के शहर बंद पड़े हैं, लेकिन चाइना का वो शहर वुहान जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, चीन ने तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर मुकम्मल कर्फ्यू लगा के वुहान शहर से कोरोना वायरस का मुकम्मल खात्मा कर दिया। मगर दुनिया अब भी कोरोना वायरस की लपेट में मौजूद है। दोस्तों, चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस मुश्किल घड़ी में भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है और दूसरे मुल्कों को भी चाहिए कि इल्ज़ामात के बजाय एक दूसरों की मदद करें। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी एक नई मालूमात से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।